क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो देखेंगे, प्लस जब आपका 2025 में पेपर होगा यूके पीसीएस का, तो उत्तराखंड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे इंडस वैली से, अलग अलग हिस्ट्री के, वो तभी डिस्कस करेंगे। अभी जो बैकलॉग है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसका खत्म करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से कोई बुक बनाई है, ये घटना चक्र के हैं क्वेश्चन। हमें चाहिए, हमें क्या है, किसी भी बुक से मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, मैं खुद से भी अलग अलग ढूंढ के लेके आता तो लगभग यही क्वेश्चन होते। तो अगर हमारे पास एक सोर्स है तो आप चाहे इसको हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो आपको इशू भी नहीं आएगा इसमें। 1 सेकेंड, ये हिंदी में है, जो इंग्लिश वाले हैं वो भी आराम से इसको समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक। चलिए, वन सेकेंड, इन्हें सॉल्व करने से पहले आपको जो पहला मेरा इंडस वैली का लेक्चर है उसको देख लोगे तो आपको फिर ये हलवा लगेंगे। लगभग कितने 70 to 80 क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं लगेगा इन क्वेश्चन में आपको, सच में बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं लगेगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने कितने पेज के होंगे, हार्डली 20 मिनट का वीडियो है अपना, 20 में 25 का हो जाएगा, मैंने अभी देखा नहीं है पूरा, इतना ही होगा मैक्सिमम आधे घंटे का। लेकिन उस आधे घंटे में आप ये आराम से सारे क्वेश्चन निकाल के ले जाओगे। पहला क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस चीज पे। मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। कार्ल मार्क्स की थ्योरी बताई थी कि इकोनॉमी के अराउंड सारी चीजें घूमती हैं, इकोनॉमी इसका न्यूक्लियस होता है। तो इकोनॉमी कहाँ है, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, धर्म, अर्थव्यवस्था है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ये आपको दिख रही है, 1 सेकेंड, इसका पता नहीं, चलिए अगर ये आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी ग्रुप में जुड़े हुए मैं आपको पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा, आप वहां से सोल्व कर लेना, ये अपने पास उसको रखना। फटाफट पहले क्वेश्चन देखते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा इसमें। क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा सुमेर से है, नहीं। सिंधु घाटी से है, ऑब्वियसली सिंधु घाटी से, आंसर इज बी, ठीक। सिंधु सभ्यता संबंधित है, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, वही मैंने आपसे बताया था ना, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो और हिस्टोरिक। तो प्रोटो हिस्टोरिक जो होगा, प्रोटो हिस्टोरिक किसको बोलते हैं, आद ऐतिहासिक को। हिंदी इंग्लिश में देख लेना, अगर देखिए हिंदी वालों को ये समझ में नहीं है तो इंग्लिश का भी साइड में लिखा रहता है, आप उसको देख लेना। और जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में करते हैं, कोई कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती, वो उसको हिंदी में देख ले। ऐसे ही आपके आंसर निकलते हैं, बिल्कुल भी रिजिड मत हो जाना कि नहीं भाई मैं इसी से सोल्व करूंगा या इससे नहीं करूंगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों। क्योंकि वह नगरीय थी, अपनी लिपि, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो नर्मदा घाटी तक तो नहीं था, उसकी खेतीहर थी मतलब एग्रीकल्चर थी, नहीं। उसकी अपनी एक लिपि थी, इस वजह से नॉन आर्यन नहीं हो सकती। ये नगरीय थी, अर्बन थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इस वजह से इसको आर्यन से एक तरह से कंपैरेटिवली अलग किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। जब आप आर्यन या वैदिक सभ्यता पढ़ोगे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, क्या कारक है, वहाँ की लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृत भांड। तो देखो लिपि तो पहले ही खत्म हो गई, तांबा से भी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप उसको या तो सिटी से कर सकते हो या फिर बचती है मृत भांड मतलब पोट्री। तो आप पता कैसे लगाओगे कि कौन सी पहले थी, तो उसके लिए आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको कहाँ से मिलेंगे, किसी पोट्री से, किसी आपको स्क्रिप्ट से, या फिर कोई सील वगैरह मिल जाए। तो अर्बन सिविलाइजेशन तो ये तो हम बाद में पता लगाएंगे थी कैसी, किन चीज़ों से हमें पता चलेगा, वो थी पोट्री। पोट्री से हमने देखा, पता लगाया, तब हम बोल पाए कि ये अर्बन थी। अर्बन देख के नहीं बता पाओगे कि ये पोट्री थी इसमें या नहीं थी, ठीक। आराम से आप सिंपली लॉजिक थोड़े थोड़े लगाने स्टार्ट कर दोगे
अगला है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भी भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, तो हाँ अर्बन थी, ठीक है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, पता नहीं, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अब देखते हैं, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, हाँ ये हमें पता है कि इसके पास आयरन का अभाव था, तो ये बात सही होती है। तो एक और सी, ए और सी दोनों सही है, तो दोनों तो किसी ऑप्शन में नहीं है। डी अगर हम मार देंगे तो ए, बी और सी दोनों ऑप्शन में इधर ही सही आ रहे हैं, तो हम इसको भी मान लेंगे कि हाँ ठीक है, ये भी सही होगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना होता है। अगला है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरे पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई या उपयुक्त सभी। तो मैंने आपसे बताया हमें आर्कियोलॉजी से पता चलता है हर चीज़ का। पहले आर्कियोलॉजी, उसमें जो चीज़ें मिलेंगी दूसरे नंबर पे वो आएंगी, और तीसरे पे फिर हम जो इंटरप्रेट करते हैं वो चीज़, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का पर प्रकाश डालता है? तो प्रकाश कौन डालता है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई, ठीक। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई क्या चीजें हैं? मोहरे हैं, बर्तन, हथियार, औजार हैं, या फिर मंदिर है या लिपि है? तो मंदिर से भी आप नहीं जान सकते, लिपि से कुछ हद तक जान सकते हो, लेकिन अभी उसकी लिपि हमने डेसिफर नहीं की है, समझ नहीं पाए हैं, तो मोहरे ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन है। मैंने आपसे बोला आर्कियोलॉजी पहली चीज़, उसके बाद जो खुदाई करके आपको मिलता है, मोहरे हों, सील, मोहरे, आपके कोई मृत भांड वगैरह मिल जाए, पोट्री मिल जाए, फिर उन चीज़ों से हम इंटरप्रेट करते हैं, है ना। तो ये गलत हो गया। अगला, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में डैश 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 कुछ बताना है, कौन सा सही नहीं है? नहीं को हाईलाइट करना जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सोल्व करोगे। थोड़ा सा इसको बड़ा करें क्या? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। रफीक मुगल ने क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। नहीं, आर से रफीक, आर से रावी। मैंने आपको बताया था कि रावी नदी के आसपास जो थे उनको इसने बोला, तो पहला ही गलत हो गया, बाकी सब सही है, आराम से पढ़ लेना, ठीक। अगला पूछ रहा है, इसको मैच करना है कि हड़प्पा की किसने की, हस्तिनापुर की किसने, तक्षशिला की दयाराम सैनी, कौशाम्बी की बीबी लाल। तो हड़प्पा की आपको पता है दयाराम साहनी, एका थ्री, इसमें आप ढूंढो एका थ्री कौन सा है, तो इसमें 4 है, 1 है, इसमें 4 है, 3 है, बस इससे आंसर निकल जाएगा। बाकी आपको जानकारी नहीं भी है तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पढ़ यहाँ से लेना, बाकी निकल यहाँ से आपका आंसर जाएगा। अभी तक मैंने जो पढ़ाया, क्या ऐसा लग रहा है कि उसमें से कुछ उससे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा? एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो उससे सोल्व नहीं हो पाए, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। हाँ, यूपीएससी के कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो नॉलेज वही रहेगी, आपको एक शब्द भी नहीं पढ़ना कहीं से, लेकिन उसको इंटरप्रेट करना है, वो अभी सिखाऊंगा मैं आपको कैसे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा से, ताम्रपाषाण से, वैदिक से, चांदी के आहत सिक्कों से। तो हड़प्पा में मैंने आपको बोला था राजस्थान का जवार, यहाँ पे चांदी आज भी इधर ही मिलती है, ये रीजन फेमस है, ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, ठीक। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग की मतलब उकेरा हुआ था? तो मैंने आपसे बना के दिखाया था कि ये लाल है, फिर इसको ब्लैक से आप अगर फिल कर दोगे तो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर है, रेड एंड ब्लैक ग्रे पोट्री, ठीक है, तो क्या है? लाल रंग। चलिए नेक्स्ट फटाफट देखते हैं, है ना। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा मैं दे दूंगा आपको, अदरवाइज ये आप उस वीडियो के लेक्चर से आराम से सारे सोल्व कर लोगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल यहाँ पे होता था, कोई दिक्कत नहीं। कुषाण ये तो और बाद में आएंगे, मौर्य ये तो और बाद में आएंगे। तो कब से आरंभ हुआ वो पहले पूछ रहा है, तो सबसे पहले इनमें कौन सा होगा? वैदिक काल या प्री आर्यन? आर्यन से भी पहले, तो आर्यन से पहले मूर्ति के कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पशुपति की जो सील मिली है, जिसको माना जाता है कि भगवान शिव की है, ठीक। तो ये एक तरह से
बात को डिटरमाइन करता है कि हाँ रहा होगा, और मदर गॉडेस की भी पूजा होती थी। ठीक, निम्नलिखित पशुओं में से, देखिए आईएएस का क्वेश्चन है। हाँ, अब मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ काम आएगी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? अब ये क्वेश्चन ऐसा है किसी को नहीं पता होगा, मतलब पता भी होगा थोड़े बहुत लोगों को, 10% को। एक्चुअल एग्जाम में जब आएगा इससे अलग वो नहीं पता होगा। सिंपली कॉमन सेंस लगाना है। देखो, गैंडा एक तरह से जानवर है, हाथी, बाघ, इसमें एक अनकॉमन क्या है, आपको दिख गया आंसर? गाय। बस वो यही पूछना चाह रहे हैं आपसे, वरना आप कैसे पता लगाओगे कितने 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 जानवर थे। उसने चारों ऑप्शन ऐसे दे दिए कि आप समझ से थोड़ा सा अलर्ट रहोगे तो निकाल लोगे आंसर। ठीक है, गाय, या तो गाय ही होगा या गाय नहीं ही होगा। ठीक, अगला पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा का स्थल नहीं है तो चुनहुदुड़ो, मैंने आपको बताया मोहनजोदारो के पास में था। पोर्ट दीजी, ये मैंने नहीं बताया। देसालपुर मैंने नहीं बताया। ये 2019 का क्वेश्चन है, ये उस टाइम पे किसी को नहीं आता था, लेकिन ये क्या है ना, यूपीएससी के पीवाईक्यूज में पहले से था। सोहा गोरा, सोहा गोरा, ये मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि जब हम गुप्ता मौर्य एज में आएंगे तो उसमें इसका जिक्र आएगा कि यहाँ पे कॉपर प्लेट पाई गई थी। कॉपर प्लेट जिसमें फेमाइन वगैरह के बारे में, फूड स्टोरेज के बारे में बताया गया था। सोहाग गोरा, अब देखिए इसमें जो गोरा है ना, ये जो गोरा है, गोरा तो इसी से देख लो, गोरखपुर। ठीक है, सोहाग गोरा गोरखपुर। ठीक, समझ लेंगे इसको भी। अगला, फिर इसने मैच द फॉलोइंग कराया है। ठीक है, लोथल में क्या मिला है? लोथल में आपको सिंपल बताया, डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड देखो कहाँ पे है, ये नहीं है, गोदीवाड़ा, इसी को डॉकयार्ड बोलते हैं। ए का 2 होना चाहिए, ए का 2 इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें नहीं है। ए का 2 हुआ, बी का 1 ऑटो अरेंज हो गया, बी का 1 अपने आप अरेंज हो गया। ठीक, अब आपको डिसाइड करना है धोलावीरा और बनावली। धोलावीरा से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, या बनावली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो धोलावीरा से आपको ये मिलता है, बनावली से पक्की ईंटें। क्योंकि देखो, हल राजस्थान में, आपका हरियाणा में इधर ही ज़्यादा है, तो हल अगर कुछ ऐसा सा मिल जाए, बनावली हरियाणा में है, हरियाणा में ही हल है। डी का 3, डी का 3 इसमें बी में है, आंसर इज बी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर? जुता हुआ खेत मैंने आपसे बोला हरियाणा होगा या राजस्थान होगा? कालीबंगन में। हरियाणा में जो बनावली है वहाँ भी मिला है, लेकिन कालीबंगन इसमें ऑप्शन में है, कालीबंगन मार देना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन। इजी इजी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें मैच द फॉलोइंग कराया है, मैंने आपसे बोला था हड़प्पा में रावी नदी के तट पे है, R31, ये ठीक है। कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला है, ये आपका मैच हो गया। ठीक है, मोहनजोदारो में मिला है नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल। बाकी हो गया आपका रेंज। लोथल, गोदी, डॉकयार्ड बोलते हैं, गोदी लिखा हुआ है इसने, डॉकयार्ड। ठीक है, आंसर आप देख लेना, आंसर इज डी। हड़प्पा में ये ठीक। फिर मैच द फॉलोइंग पूछ लिया कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो मैंने आपसे बोला R37 कब्रिस्तान है, तो आर से ही रावी है। हड़प्पा, रावी, ए का 2, ए का 2 किस में है? इसमें ए का 1 है, इसमें ए का 4 है, दिख रहा है आपको? इसमें ए का 4 है, इसमें ए का 3 है, आंसर इज बी। ठीक है, चलिए फिर इसमें यही क्वेश्चन पूछा है लगभग वैसा सही। ये अपना हो गया ना? ठीक है, अच्छा ये नहीं हुआ। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे था? तो आर से रावी, मैंने बोला रावी, हड़प्पा। अच्छा R37 ये हो गया अपना। ठीक है, अगला देखो,
हड़प्पा फिर से रावी, तो ए का 3 होना चाहिए। इन दोनों में ए का 3 है, ये हो सकते हैं, इनमें नहीं है तो ये नहीं हो सकते। बात खत्म। अब बचे दो आपके पास। सी का दोनों में 1 दिया हुआ है, तो सी लोथल का 1 भोगवा, ऑटो अरेंज हो गया। भोगवा या भोगावे रिवर, ठीक है, बोलते हैं इसको। रोपड़ मैंने आपसे बताया था पंजाब में है, पंजाब में रिवर फ्लो करती है सतलज, तो डी का 4 होना चाहिए। डी का 4 किस में, ए में है, आंसर इज ए। ठीक। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, वही रिपीटेड क्वेश्चन। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है, तो ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो। सब वीडियो में है, एक भी क्वेश्चन आपको लग नहीं रहा होगा कि इसमें कवर्ड नहीं है। विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको देखते हैं कौन सा असत्य है, कौन सा एक तरह से रॉन्ग है। नगर व्यवस्था थी, ये तो ठीक है। व्यापार भी था, ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, कह सकते हैं। लोगों को लोहे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे, ये आर्यन ही थे। मैंने आपसे बताया था वीडियो में, आर्यन मतलब आयरन, ऐसा सही साउंड करता है कुछ, ठीक। तो आयरन का ज्ञान इन्हें था, इन्हें घोड़ा और आयरन इन दोनों का ज्ञान नहीं था, ठीक। चलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, अपने नगर के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, हो सकता है अपने उद्योगों के लिए। सॉरी, तो आंसर में 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 तो होने ही चाहिए। इसमें 1 और 2 नहीं है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3 4 4 है। तो अब आप देखिए, अपने उद्योगों के लिए, कृषि के लिए, हाँ ठीक है। अर्बन है तो इकोनॉमी में मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तीनों सेक्टर थे इसमें, तो आंसर डी, सभी थे इसमें। अगला, निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन सही नहीं है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ मैंने बताया आपको, लोथल गुजरात में, डोकियार ठीक है, कालीबंगन हरियाणा में नहीं, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। तो फिर हरियाणा में क्या है, हरियाणा में है आपका बनावली, बनावली, ठीक। यहाँ भी जुते हुए खेत के कुछ साक्ष्य मिले हैं। अगला इसने क्या पूछा है, अच्छा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये यूपी पीसीएस का होगा पक्का, हाँ यूपी पीसीएस प्री है। यूपी में कौन कौन सा है, तो आलमगीरपुर, ये तो मेरठ को बोलते हैं, ये तो है, ठीक। तो आंसर आपका 3 तो होना ही चाहिए ऑप्शन में, 3 बी में नहीं है, इसको हटा दो। कालीबंगन राजस्थान में है, तो पहला तो नहीं होगा, पहला इसमें भी है, ये गलत हो गया। अब लोथल कहाँ है, गुजरात में है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर 3 और 4 होगा, 3 और 4 किस में है, डी में है शायद, डी, आंसर इज डी, ठीक है। अगला, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कुछ मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में कुछ ये मैच द फॉलोइंग, आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है, बनावली हरियाणा, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र है, मैंने आपको बताया था, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, राखीगढ़ी में खुदाई नहीं हुई है, मतलब मॉडर्न एक्सकेवेशन चल रही है, अभी भी चल रही है, ये हरियाणा में है, ठीक है, दिल्ली से थोड़ा सा दूर है, इधर है। चलिए नेक्स्ट, मांडा, मैच द फॉलोइंग है, मांडा मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर, तो ए का 3 होना चाहिए, ए का 1 इसमें दिया हुआ है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, ए का 4 सी में है, 3 आंसर इज ये, बाकी आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला, फिर मैच द फॉलोइंग है, आप देखो मांडा, आपको पता है मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, तो बी का 2 होना चाहिए आपके आंसर में, जहाँ भी है, ठीक है। तो बी का 2 कहाँ पर है, बी का 2 ए में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी का 2 तो आपको पता है, ए का 3 इसने दोनों में दिया हुआ है, तो ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 बालू कहाँ हो गया, हरियाणा में हो गया। अब पहले ही आपको एक इसके पिछले ऑप्शन में पता चला होगा, आलमगीरपुर और हुलास यूपी में है, तो डी का 1 कहाँ है, डी का 1 डी में है, आंसर इज डी, ठीक। हड़प्पा संस्कृति में से निम्नलिखित में से कौन से सिंध में अवस्थित है, तो सिंध, अब मैं इसी से आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बताता हूँ। देखिए, हमारा यहाँ पर पंजाब है,
तो पंजाब से ही लगता हुआ एक प्रांत है पाकिस्तान का, उसको भी पंजाब बोलते हैं, पंजाब प्रांत, प्रोविंस। ठीक, ये समझ में है। अब एकदम इसके नीचे आ जाएगा आपका सिंध, क्योंकि यहाँ पे सिंधु रिवर निकलती है, जाती है फ्लो करके। ये आ गया आपकी समझ में। अब सिंध से इधर आप देखोगे तो ये पूरा एरिया है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान हो गया। ये ऊपर वाला रीजन है गिलजिट बाल्टिस्तान। ठीक, और ये जो स्पेस बचा इसको बोलते हैं KPK, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना सिंध में कौन सा है? तो हड़प्पा तो ऊपर है इधर पंजाब में, तो हड़प्पा तो है नहीं, एक तो होना नहीं चाहिए, एक इसमें है, इसमें है, ये दोनों गलत हो गए। 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और 3 तो है ही, आपको पता चल गया। सुरकोटदा, सुरकोटदा आपका इधर है। ठीक है, तो आंसर इज बी। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मैंने आपसे बताया था, यहाँ मोहनजोदाड़ो है, इधर चुन्हू दरो है। ठीक, ये इधर धोलावीरा गुजरात में, लोथल, ठीक है, सुरकोटदा, ऐसे कुछ करके है। तो आई होप मैं आपको अच्छा ये वीडियो क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, थोड़े मैंने सोल्व किए, अब आप सोल्व करना और मुझे बताना कि आपसे कितने क्वेश्चन इसके बाद नहीं हो पाए। ये लगभग 40 हो गए, इसके बाद 40 क्वेश्चन और बचते हैं, उन 40 को सोल्व करना और बताना आपसे कितने सही हुए कितने गलत हुए। अगर आप 40 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, तो आपके ऑलमोस्ट 25 प्लस सही होने चाहिए। कैसे होंगे आप देखो, इतना सही होना चाहिए। ठीक, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल मिलेंगे आपसे, कल नहीं, डे आफ्टर टुमारो, ऑल्टरनेट डे सब नहीं चलेंगी, हम वैदिक सभ्यता को देखेंगे, अर्ली और लेटर दोनों वैदिक, उनका क्या मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, वैदिक लिटरेचर, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर सब देख लेंगे। आराम से सिट बैक रहिए। अभी आपको इशू आ रहा होगा कि 2 दिन में कितना, मतलब 2 दिन ज़्यादा टाइम हो रहा है, धीरे धीरे उसको बढ़ा के 1 दिन में ले आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इनिशियल टाइम दो, मैनेज कर लेंगे उसको। आपका मैंने बोला है मार्च तक सारे पेपर पूरे हो जाएंगे, मतलब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।